हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 66। लेकिन उससे पहले आज सेकंड लाइव लेक्चर होने वाला है मेरा अन अकेडमी ऐप पे। अगर आपने फर्स्ट लाइव लेक्चर मिस किया था तो आप ये सेकंड फ्री लाइव लेक्चर जो है अन अकेडमी ऐप पे देख सकते हो। आ जाओ, मजे करेंगे। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है इम्यूनिटी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स विच विथ स्पेशलिटी दैट इज एड्स। ठीक है, एड्स के बारे में हम बात करेंगे मोस्टली, और एमसीक्यूज भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ, लीडर बोर्ड पे टॉप करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जाओ अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है, सर्च करो शुभम मुळे और वहाँ पे सी ऑल एजुकेटर्स पे क्लिक करो तो आपको मेरा नाम वहाँ पे आ जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो आपको जब भी मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा, जब भी मैं लेक्चर चालू करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ज्वाइन कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी। So which of the following is a correct matching pair of a century and its main protected wild animal? गिर लॉयन। जी हाँ, गिर लॉयन। ये हमने पिछली बार भी आई थिंक टेस्ट नंबर 62 या 63 में या फिर 60 में टाइगर के लिए हमें ये आया था और उसमें से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नॉट रिलेटेड टू टाइगर। और जब हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था गिर, क्योंकि गिर जो है फेमस है लॉयन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट मैचिंग चूज करने बोला है तो गिर लॉयन पहले इसमें मैच मिल गया। टाइम सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियोइड्स आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द कल्चर ऑफ सोमेटिक प्लांट सेल। जी हाँ, सही बात है। देखो, सोमेटिक सेल्स जो फॉर्म होती है, ठीक है, सोमेटिक सेल हम फॉर्म करते हैं इन सेल कल्चर। ठीक है, सोमेटिक सेल कल्चर में जो हम सेल का सस्पेंशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो सस्पेंशन फॉर्म होने के बाद उसमें जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट होती है और उसका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उनको हम एम्ब्रियोइड्स कहते हैं क्योंकि हर एक सेल डिफरेंट एम्ब्रियोज फॉर्म करती है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन इज राइट। फ्री सेंट्रल, हाँ ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ टिक्स था, सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देख सकते हो आप। नहीं तो फिर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, या इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में दिया है सस्पेंशन कल्चर, सेल कल्चर। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन, ओके, नॉट प्रेजेंट इन। तो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन मोस्टली प्रीमरोज में होता है, डायंथस में होता है, पपाया में होता है। फ्री सेंट्रल मतलब उसमें कोई भी सेप्टा नहीं होते, सिर्फ वहाँ पे सेंट्रल में प्लासेंटा होता है। और यहाँ पे लेमन जो है उसमें एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक इज ऑड मैन आउट। सो ये ऑप्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ इंटरसेलुलर यूज आर नॉट सिंथेसाइज ऑन, ओके। प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होते? राइबोसोम्स प्रोड्यूस ऑन इन द न्यूक्लियोलस, ओके। राइबोसोम्स अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे तो होते ही है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन फॉर्मेशन तो होता ही है। राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स फॉर्म होती है जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फ्री राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, फ्री राइबोसोम्स, ओके। राइबोसोम्स सब यूनिट्स फॉर्मिंग पॉलीराइबोसोम्स विच आर फाउंड इन पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो न्यूक्लियस में जो है, ठीक है, वो तो नहीं होता है। ठीक है, ए तो रॉन्ग है, ए वाले ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ए सी ई दिया है, क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, तो ए सी वाला ऑप्शन कट हो गया। तो ये एक ही ऑप्शन बचता है, ए एंड डी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी यूज़ किया तो ए एंड डी इट्स राइट आंसर। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया है। द स्टडी रिलेटेड टू गिवन बिलो पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन इज सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी और ये तो बाकी, जियोग्राफी तो मतलब वो लैंड का स्टडी होता है, सोशियोलॉजी सोशल स्टडीज होती है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन का स्टडी होता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब इवोल्यूशनरी बेसिस का स्टडी होता है। ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कौन से बेसिस पे हुआ है, एंसेस्टर की लिंक क्या है, उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर में दिया है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या क्या होता है? कॉमिलिना होता है एंड वायल होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्या, जो ओपन ही होते नहीं कभी। ठीक है, ओपन ही नहीं होते तो बर्ड कंडीशन में उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दैट इज कॉमिलिना एंड वायोला। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, मॉर्फोलॉजी। मिल्क इज चेंज बाय द कर्ड, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किधर है? लैक्टोबैसिलस नहीं है यहाँ पे, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस करता है चेंज
मिल्क को कर्ड में, हमें मालूम है, विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12, जो कल एक क्वेश्चन आया था. सो मैक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. एब्सोल्युटली इसेंशियल क्लियर लाइन लिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में. प्रोड्यूसर्स एंड डेट्रीवर्स, ठीक है, आर द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में दिया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों, एक फूड प्रिपेयर करने के लिए, एक डेट्रियस फूड को फिर से चेन में लाने के लिए. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. Avena coleptyl test detects the presence of oxine, that is indole 3 acetic acid, which is a natural form of oxine. ठीक है, उसके लिए किया गया था Avena curvature टेस्ट FW इवेंट के द्वारा. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय ऑल द इवेंट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं इन द एग मेम्ब्रेन. ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पे सोडियम के जो आयंस होते हैं वो अंदर आ जाते हैं. ठीक है, तो उसमें अंदर आने की वजह से वहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है, डीपोलराइज हो जाती है मेम्ब्रेन, तो आने नहीं देती. कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, जोना पेलिसोडा की रिएक्शन होती है. सोडियम गेट्स इन मेम्ब्रेन गेटिंग क्लोज नहीं होते, ओपन होते हैं. सोडियम अंदर आती है तो वो मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है. सो ये जो है गलत है. रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग चैप्टर. द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिरामिड इज, कौन सा पिरामिड? पिरामिड ऑफ द बायोमास इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ द एनर्जी, कौन सा पिरामिड? लेकिन इसमें पिरामिड ही नहीं है, कैसे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? फॉल्टी क्वेश्चन है ये. द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन ग्रासलैंड सिस्टम. अरे हाँ, लेकिन क्या इरेक्ट है, अपराइट है, क्या कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ही फॉल्टी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? मोस्ट सेल्स आर टाइनी एंड देयर वॉल्यूम रेंजेस फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर क्यूब. 1 to 1000 नहीं, 1 to 100 होता है यूकैरियोटिक सेल्स का. सेल यूनिट ऑफ लाइफ में दिया है. Some of cells have microvilli to increase objective surface. Yes, this is right. All cells arise from pre-existing cells. Cell theory. In plants, translocation sucrose is performed by xylem. Xylem ने phloem. Sucrose is a food by phloem. तो ये गलत है. According to cell theory, all cells arise from abiotic. नहीं, अभी यही देखा, all cells arise from pre-existing cells. So 145 false. 145 B option. Two bacteria are found to be very useful in genetic engineering. कैनोरब्डाइटिस एंड एग्रोबैक्टीरियम. जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में दिया है. क्लियर ये ऑप्शन. दोनों बहुत ही यूजफुल होते हैं. द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्टली पोजेसेस गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स होते हैं अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में. इवोल्यूशनरी बेसिस दिखाता है, इवोल्यूशन चैप्टर में दिया है. ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू. अभी इसका क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? रिस्पायरेशन इज अ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, मोस्टली रेडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो वो सेल में भी ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज करेक्ट. लाइजोजाइम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. दिस आर द गोल्गियन वैक्यूल्स. लाइजोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दैट इज करेक्ट. एंड गोल्गियन वैक्यूल्स मतलब क्या होता है? जो गोल्गी बॉडीज के ऊपर क्रिस्टल नहीं होते, उसके आउटर सरफेस पे ये एक्सटेंशन होते हैं. ठीक है, जो वैक्यूल्स फॉर्म करते हैं बाद में, और उससे ही कुछ जो है लाइजोसोम डिराइव किए जाते हैं. ठीक है, लाइजोसोम उससे ही बनती है कुछ, तो उसे हम गोल्गियन वैक्यूल्स भी कह सकते हैं. सो दोनों जो है स्टेटमेंट ट्रू है. सो बी ऑप्शन. सेल यूनिट ऑफ लाइफ में इसका रेफरेंस मिल जाएगा आपको. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट वुड. ठीक है, मतलब इनएक्टिव वुड होता है. ठीक है, डेड वुड होता है. जब प्लांट्स बूढ़ा हो जाता है तब ये फॉर्म होता है. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिट इन दिन, जहाँ लिग्निन वगैरह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट हो जाते हैं. हाईली ड्यूरेबल होता है. ओके, क्योंकि लिविंग नहीं है तो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं होता है, उसके चांसेस कम होते हैं बहुत ही. और या देन इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल. ये कोई भी कैरी नहीं करता है, ये ड्राई हो जाता है. डेड एलिमेंट्स होते हैं इसमें. ठीक है, जाइलम टिश्यू जब मर जाता है इसमें से, तो ये वाटर एंड मिनरल जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता. तो सी ऑप्शन प्लांट एनाटोमी में मिल जाएगा आपको इसका रेफरेंस. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गटर? रैपिड हार्ट बीट. जी हाँ. प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल होता है एक्सोप्थेल्मिक गटर में. ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल होता है, उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि बेटामोलिज्म बढ़ जाएगा. तो बोथ ए एंड बी इज राइट ऑप्शन. फिट एंड लुक नहीं आता है. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सिफेनोगैमस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन.
सिफेनोगैमस मतलब क्या होता है कि पोलन ट्यूब से जो पोलन मेल गैमेट्स आते हैं यहाँ पे माइक्रोपाइलिन की तरफ, तो उसको सिफेनोगैमी कहते हैं। तो ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है प्लांट किंगडम की। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जो है पाइनस है, दैट्स वाई। C4 plants are most efficient plants of the tropical climate. Why? They shows photorespiration. No, they do not show any photorespiration. They have large number of chloroplast and thick walls of bundle sheath cells. जी हाँ, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो होते ही लेकिन उनमें बंडल शीट्स होते हैं, दैट इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। बंडल शीट में फोर सी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है, 4 कार्बन वाला नहीं बनाते हो। परफॉर्म प्राइमरी CO2 फिक्सेशन बंडल, प्राइमरी तो मीजोफिल में होता है, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस में आंसर दिया होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट्स? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जी हाँ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब वो इसी नेचुरल एरिया में स्टोर कर जाता है। अमेजॉन भी नेचुरल एरिया में है, हिमालयन रीजन भी नेचुरल एरिया है। तो एक्स सितु मतलब क्या, उसके नेटिव लैंड से उसको आर्टिफिशियल लैंड में आने का, उस वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का और उसका प्रोटेक्शन करने का। तो उसलिए वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आते हैं मोस्टली। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये बायोडाइवर्सिटी में दिया होगा। आर्चियोप्टेरक्स, अ ट्रांजिशनल फॉसिल बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ फॉलोइंग पीरियड। तो आर्चियोप्टेरक्स क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर्स है, ठीक है। तो डायनासोर जहाँ पे खत्म हुए तो वहीं से ये थोड़ा सा इवोल्यूशन चालू होगा, मतलब क्या, जुरासिक पीरियड से मोस्टली थोड़े से मिले हैं। तो आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट लॉजिकली, इवोल्यूशन चैप्टर। Which are the following name of the complex formed at the time of the action of T cells? HLA STD antigen complex, HLA antigen complex, MSC antigen complex, ठीक है। तो MSC antigen complex जो है इसका राइट आंसर है। जब भी एक्शन टी सेल कोई एक्शन लेता है कोई भी एंटीजन के ऊपर, तो वो क्या फॉर्म करता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फॉर्म करता है। तो ये क्या करता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि अपना ये सेल जो है अपना है कि नहीं, ठीक है, या फिर अपना नहीं होगा तो ये अटैक कर देगा, अपना होगा तो ये नहीं अटैक करेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए मोस्टली काम आता है। जब भी ग्राफ्ट टिश्यू होता है, ग्राफ्ट होता है, तो उसमें भी ये जो है फॉर्म होता है, इसलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है मोस्टली। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी यही प्रॉब्लम हो जाता है इसका, MHC एंटीजन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आज का हमारा टॉपिक है जो अनअकैडमी में हम पढ़ाने वाले हैं, तो आ जाइएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द केमिकल्स इन द सराउंडिंग्स बाय वोल्टीन ग्रेन्यूल्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूरामिक एसिड, पोरिन्स। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पोरिन्स होते हैं, जिसके थ्रू वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो है आते जाते रहते हैं थ्रू द सेल वॉल। उसमें पोरिन्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जाते रहते हैं। सो ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दिया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोथ promoting gram negative bacterium which is a pleomorphic in nature. Plant growth promoting gram negative राइजोबियम है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब अलग अलग साइजेस और अलग अलग शेप का होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर इसका पॉडकास्ट जो है आ चुका है ऑलरेडी, तो वो भी आप सुन सकते हो। उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, ठीक है। पहले ऑप्शन में आंसर मिल रहा है आज, तो जिन अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिया है। एफरन नर्व फाइबर्स कैली इंपल्सेस फ्रॉम, एफरन मतलब क्या, रिसेप्टर टू CNS, इफरन मतलब क्या, CNS टू इफेक्टर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इजी MCQ। Among the 5 classes immunoglobulin in humans, the one that is secretory in nature, IgA, E, M, A and C. IgA एंड IgM दोनों जो है सेक्रेटरी इन फंक्शन है। मोस्टली IgA होता है क्योंकि म्यूकस लाइनिंग में होता है, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स में होता है, सलाइवा में होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉम में होता है, तो उसी के साथ साथ IgM भी यही जगह थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन A एंड C है। तो ये भी आज हम शाम को सीखने वाले हैं 7 बजे। Which of the following statements is false? Tissue exists with organs which exist with organ system. जी हाँ, ठीक है, टिश्यू से फॉर्म होता है ऑर्गन, ऑर्गन से फॉर्म होते हैं ऑर्गन सिस्टम, सही बात है। कम्युनिटीज एग्जिस्ट विद इन अ पॉपुलेशन, नो, कम्युनिटीज नहीं, पॉपुलेशन एग्जिस्ट विद इन अ कम्युनिटीज चाहिए था, और फिर कम्युनिटीज एग्जिस्ट इन अ इकोसिस्टम चाहिए था, तो ये गलत है। ऑर्गेनेल्स तो गलत ही बोल है, ठीक है, ओके, तो मिल गया आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मिल जाएगा। द स्टडी ऑफ एन एनर्जी ट्रांसफर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज
स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। आई थिंक ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल गलती से बायो में आ जाएगा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, मतलब हम जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी जो है कंजम्पशन कम कम होते जाता है। सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट वैरायटी विथ कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल H स्मॉल h कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल h स्मॉल h एंड स्मॉल t कैपिटल H स्मॉल h स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल h स्मॉल h where T is tallness and H is a hairy stem, which one of the following crosses would produce progeny giving phenotypic ratio 1:1:1:1? तो ये 1:1:1:1 रेशो कहाँ का होता है, ठीक है। अभी मौत से बच्चे क्या करेंगे कि ये सारे क्रॉस जो है अभी ये एक दूसरे से क्रॉस करेंगे और ये कौन सा प्रोजेनी देता है वो, ठीक है, देखेंगे वो कौन सा रेशो देता है ये बकेंगे। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता है। एक आपको सिंपल सा लॉजिक मालूम है कि 1:1:1:1 रेशो किसका होता है, टेस्ट क्रॉस का होता है, ठीक है, या बैक क्रॉस का होता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का होता है मोस्टली। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन जो आती है उसको होमोजाइगस के साथ क्या कर देते हैं, हम उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें ऐसा कुछ ढूंढना है जो F1 जनरेशन लगे और वो होमोजाइगस के साथ क्या हो, क्रॉस हुआ हो, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो दोनों कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल, तो ये हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे भी देखो ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल H स्मॉल h, ये भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल H स्मॉल h। लेकिन देखो यहाँ पे बिस्तरा जो है, ठीक है, जो टेस्ट क्रॉस के लिए हम ले रहे हैं दैट इज स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल h स्मॉल h, तो उसका क्रॉस करेंगे तो इसका गारंटेड रेशो जो है वो क्या आने वाला है, 1:1:1:1। तो आप ऐसे ट्रिक्स जो है लगा सकते हैं टाइम सेव करने के लिए, ये बहुत ही ईजी ट्रिक्स होती है। एक बार आपको समझ में आ गया कंसेप्ट तो आप लगा सकते हो खुद के भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, मैंगनीज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, नो। पी रिक्वायर्ड फॉर मेरिस्टेमेटिक रीजन, नो। ये कैल्शियम लगता है मेरिस्टेमेटिक रीजन के लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यस देखो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया है, सी ऑप्शन, मेंटल न्यूट्रिशन में इसका आंसर दिया है। ऑल enzymes of the TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in the inner mitochondrial membranes in the eukaryotes and in cytosol in prokaryotes। साइटोसोल तो ऐसा एक ही एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है और ये क्या होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल में प्रेजेंट होता है विथ कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, जो ETS साइकिल में एक्ट करता है। तो वो कॉम्प्लेक्स 2 के साथ ये एक्टिवेट होता है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल में भी मिलता है और ठीक है ये बाकी की तरह माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं मिलता हमें। सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following statement is wrong in the case of Bhopal tragedy? Methyl isocyanate gas leakage took place, सही, जी हाँ। Thousands of human beings were died, जी हाँ। Radioactive fallout engulfed भोपाल, नो, रेडियोएक्टिव नहीं था, वो गैसेस लीकेज था, तो ये गलत है। तो यही पे आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ये डेट मुझे 1984 कंफर्म है लेकिन डेट आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट हमें राइट आंसर मिल गया ऐसी ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। जब भी इंसाइड हम इम्यूलिन फाउंड करते हैं, ठीक है, या बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें जब भी जोड़ना होता है, ठीक है, प्रोसेस में नेचुरली बनता है, तो उसमें डाइसल्फाइड ब्रांच जो है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटरी ऑर्गन्स इज फाउंड इन क्रस्टेशियन, दैट इज ग्रीनलैंड्स। प्लांट किंगडम में सीधा सीधा लाइन दिया एनसीईआरटी में, और एक में ऐसा है ग्रीनलैंड्स पाने वाला, तो याद रहेगा मेरे को। What is the number of extinct animals documented by the IUCN Red List as per 2004? 2004 के अनुसार 780 के आसपास, दैट इज 784, ठीक है। 784 जो है उन्होंने कलेक्ट की थी, डॉक्यूमेंट की थी, ठीक है, IUCN ने। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एज वेल एज ड्रग, कॉनकैवलिन, ब्लिंगब्लास्टिन, डायपेरिंसिन। तो आई थिंक इसका आंसर जो होगा विंग ब्लास्टिन होगा, ठीक है। विंग ब्लास्टिन जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो ये इक्वलटेक ड्रग है, ठीक है, ऐसा एक में ड्रग है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और इसमें भी यूज़ किया जाता है। और एक है क्या नाम उसका, कुकुर, कुछ तो भी नाम है उसका, ठीक है, सी से है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना उसका नाम क्या है, ठीक है। सो बी ऑप्शन। राइबोसोम्स आर द न्यूक्लिक एसिड विद द कैटालिटिक पावर, राइबोजाइम्स आर द न्यूक्लिक एसिड विद द कैटालिटिक पावर, जी हाँ सही बात है। न्यूक्लिक एसिड इज अ
सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल, जी हाँ। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड द पॉलीसेकेराइड आर द मोस्ट ओनली 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द सिस्टम, जी हाँ सही बात है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड ज़्यादा पाए जाते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, नो, इन द ओनली एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। होल बायोस्फीयर में कौन सा है? रूबिस्को है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे सबसे करेक्ट। फाइंड द मिसेज ऑफ द फॉलोइंग, ज्वाइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग थोड़ी होता है, सैडल होता है वहाँ पे, तो यही पे आंसर मिल गया, ए ऑप्शन। तो बाकी की देखने की जरूरत नहीं, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट एट द स्टैंड एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलेओडर्मिक सीक्वेंस, ठीक है। लिटिल अवे थोड़ा सा कट करता है फ्रॉम द पैलेओडर्मिक सीक्वेंस, ये दिया आपके बायोटेक्नोलॉजी में, लाइन सीधा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन है 41 से, ठीक है। बी, ड्यू टू सम इंजुरी द कॉर्डी टेंडन ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पर्टिकुलरली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट इफेक्ट। देखो, अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल अगर खराब हो जाती है, ठीक है, तो ये किसके बीच में होती है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो ये क्या करता है? ये बैक फ्लो प्रिवेंट करता है फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल। तो अगर ये खराब हो जाएगी या नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो बहुत सारा ब्लड का हिस्सा जो है वापस आ जाएगा फ्रॉम द वेंट्रिकल टू एट्रिया, ठीक है। और उसी की वजह से ब्लड सप्लाई जो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है लंग्स के लिए जाने के लिए, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, ठीक है। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which of the following barrier methods are reusable? Condoms, LNG20, cervical caps, Lippis loop. So that is cervical caps होते हैं, then diaphragms होते हैं, walls होते हैं, वो सारे जो है, ठीक है, रबर से बने होते हैं, वो फिर से बार बार जो है मोस्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is odd man out? Mitochondria, chloroplast, bacteriophage, tobacco virus. Mitochondria photosynthesis, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, लेकिन बैक्टीरियोफेज नहीं करता है, टोबैको मोजिक वायरस नहीं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया 70s 80s 9, क्या लॉजिक लगा अभी इसके पीछे? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, बैक्टीरियोफेज में थोड़ा सा न्यूक्लियोलस जैसा स्ट्रक्चर होता है। टोबैको मोजिक वायरस में डीएनए होता है, आरएनए होता है, जी हाँ, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में दिया क्लास 11 के। टोबैको मोजिक वायरस जो है ऑड मैन आउट है क्योंकि ये आरएनए से बना है, डीएनए से नहीं। तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, इन द सक्युलेंट प्लांट्स, इन द स्टोमेटा ओपन इन द नाइट एंड क्लोज इन द डे, ओके, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा एक्शन इन द नाइट ओनली, ठीक है। नाइट ओनली में देखने के लिए कौन सा हाइपोथेसिस करेक्ट लग रहा है? The CO2 accumulates, reduces pH and stimulating enzyme resulting in the accumulation of sugars. No, I don't think so. Increase in CO2 concentration, ठीक है, CO2 concentration जो है बढ़ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ उससे क्या होगा? एसिड टू स्टार्च हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ शुगर्स रिजल्टिंग इन द K+ ट्रांसपोर्टर। देखो, जब भी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन जो है नाइट को होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर दिन में फोटोसिंथेसिस सनलाइट है तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगी, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगी और फिर उसको स्टोर करके रखेगी, और फिर जब सेकंड फेज शुरू होगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा? जो एनर्जी स्टोर करके रखे हुए है वो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। स्टार्च में कन्वर्ट स्टोर करके रखेंगे और फिर बाद में यूटिलाइज करेंगे। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, application based question. Which one of the following is statement is correct? The seed in grass is not endosperm. होती है भाई, मैंगो इज पार्थिनोकार्पिक, नो, बनाना है पार्थिनोकार्पिस एल्डोरन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज, जी हाँ, दैट इज करेक्ट, सी ऑप्शन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन अ hierarchical system of plant classification, which of the following taxonomic ranks category ends with C, that is family, ठीक है, फैबीसी, मेलवेसी, एक्रेसी, सब सीसी वाले क्या होते हैं? फैमिली।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? यूजुअली, यूजर फ्रेंडली, जी हाँ. रिवर्सेबल विथ नो साइड इफेक्ट्स, जी हाँ. देन एक्सपेंशन टू यूज, नो. देन इजीली एक्सेप्टेबल, नो. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टू आर करेक्ट, ए बी. ये देखो, ये सेक्सुअल ड्राइव के साथ इंटरफेस नहीं करता, तो ये गलत है. तो 3 तो हो गए. सेक्सुअल डिजायर वैसे ही रहती है, तो 3 तो हो गए अभी. ए, सी एंड डी, डी ऑप्शन. ठीक है, डी ऑप्शन में आंसर पता चल रहा है हमको. सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. फाइंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द रॉन्ग one. Nematocytes are the characteristics of phylum Nidaria. Millipedes have 2 pairs of appendages in each segment of the body. Animal belonging to phylum Porifera are made marine and freshwater. Prawns has to be pairs of antennae. 2 pairs, एक ही पेयर होती है. हमने देखा है प्रॉन्स के डायग्राम में 2 पेयर नहीं होती, एक ही पेयर होती है. तो ये गलत है. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. रॉन्ग वन सिलेक्ट करना था हमें. Mendel did not recognize the linkage phenomenon is excellent because it did not have a powerful microscope. It studied only by pure plants. There were many chromosomes to handle the studies character on the different chromosome. देखो, ये जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे मेंडलिज्म में, उस, ठीक है, तो उस वो जो है एक ही, मतलब मोर देन 3 या 4 क्रोमोसोम पर की ऊपर ही बिलोंग करते हैं. ठीक है, बाकी के जो है बिलोंग नहीं करते थे. ठीक है, तो इसलिए ऐसा दिया गया है कि अगर वो नहीं होंगे तो सिंथेसिस और राइबोसोम जो है वो नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट और रिच? एडिबल पार्ट कौन सा होता है? छूट गया है कोई? नहीं. एडिबल पार्ट मेसोकार्प, एंडोग्राफ, पेरिकार्प, ऑल. तो मोस्टली क्या होता है? अंदर का होता है लेयर. लेकिन एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची दिया है ना, लीची में तो सारे होते हैं. नहीं, मेसोकार्प, एंडोग्राफ, अरिल होता है. जी हाँ, देखो, क्योंकि लीची जो है ना वो एक नट के जैसा होता है, लेकिन उसके ऊपर स्मूथ कवरिंग होती है. ठीक है, तो इसलिए जो है प्रोटेक्ट करने के लिए वो हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सीड के लिए. सो दैट्स वाई ये तीनों से बना होता है, मेसोकार्प, एंडोग्राफ एंड पेरिकार्प. सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट. In human beings, that hollow ball of 6 called as for about 5 days after fertilization, the buries into the lining of uterus and event called implantation. Blanks the AB respectively. क्या जो है वो in human beings the hollow ball of cells called as A अबाउट 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 5 दिन के बाद जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोस्टली ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें कैविटी होता है. बोरोज द लाइमिंग ऑफ यूटेरस इवेंट एंड कॉल्ड इम्पैक्शन ब्लैंक्स इम्प्लांटेशन, सॉरी, कॉल्ड इम्प्लांटेशन. तो आई थिंक 7 जो है इसमें जीन्स है. ठीक है, 7 जीन जो है इन्होंने बताया है, तो याद में रखना. ठीक है, MCQ आ सकता है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. Process of meiotic phase division is rapidly longer and complex. It is subdivided into 5 phases: Liptoteny, Zygoteny, Pachyteny, Diploteny. ये टाइम पास क्वेश्चन के लिए दिया है. Which of the following statement is not correct about these phases? The formation of synaptimal complexes is during the zygotina stage. ठीक है, zygotin stage सही बात है. The stage of Pachytene is characterized by the appearance of recombination nodules. जी हाँ, सही बात है. डिस्पेंस डिप्लोटेनी स्टेज इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा. ओके, ये जो है एच रिलेटेड, जैसे ये जो है सेल डिवीजन से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, डिप्लोटेनी स्टेज इज नॉट मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा. डिप्लोटेनी स्टेज में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, और टर्मिनलाइजेशन जो है किस में होता है? वो डाइकाइनेसिस में होता है. ठीक है, तो सी ऑप्शन
In five kingdom system of classification, which kingdom occurs at the intermediate position from the opposite point of view? That is Protista, connecting link between unicellular and multicellular. ठीक है, Protista जो connecting link है, so that's why B option is correct. टेस्ट क्रॉस इज वेन, अभी हमने बताया टेस्ट क्रॉस कब करते हैं, F1 जनरेशन के प्रोजेक्शन के साथ होमोजाइगस कोई होगा तो, ठीक है. सो दैट्स वाई, एक मिनट कुछ छूट गया, ओके. द फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट्स बाय द पोलन ट्यूब इज कॉल्ड एज सिफेनोगैमी. पहले ही बोला था मैंने, मेल गैमेट लेके आती है तो उसको सिफेनोगैमी कहते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. टेस्ट क्रॉस इज व्हेन F1 is crossed with homozygous and dominant parent. होमोजाइगस एंड रिसेसिव पैरेंट, ठीक है, रिसेसिव पैरेंट के साथ करते हैं हम मोस्टली, ठीक है. रिसेसिव पैरेंट होना चाहिए, दोनों जो है रिसेसिव होना चाहिए एलीलीज, तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. जीनेट्स नेचर देख लेना, फिर बायोटेक्नोलॉजी देख लेना. वर्टिबल फार्मूला C7 होता है, T12 होता है, अल्फा S5 होता है, 534 होता है. तो यहाँ पे 3-5 दिया है, ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. विच व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस इज इनिशिएटेड इन द डाइकोट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स फर्स्ट. ओके, जब डाइकोट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो कौन सा सबसे पहले होता है. कैम्बियम बिकम्स वैस्कुलर, नो. फोइलम्स बिकम पेरिस्मेटिक, जी हाँ, फोइलम जो है क्या बन जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक बन जाता है जब भी हमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है करनी होती है. सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट. विच दिस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन, दैट इज एक्सोथैल्मिक गटर. नो, एक्सोथैल्मिक गटर तो डिफिशियंसी से नहीं, ज़्यादा सेक्रेशन से होता है. आई थिंक मिक्सोडीमा अडल्ट में पूछा है ना, क्योंकि स्मॉल में क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है, तो अडल्ट में क्या होगा, मिक्सोडीमा होगा, डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन. Given below the four statements, okay, select the correct option. 100 to 200 during cardiac cycle each heartbeat needs approximately dash of blood. इतना तो नहीं करती होगी भाई, तो ये गलत है. During the ventricular cycle, okay, ये लैप्ड अप साउंड कब आता है, सिमिलर वॉल्स एट्रीवेंट्रिकुलर बॉल जब क्लोज हो जाए. ऑन एन एवरेज डैश ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सही है, ठीक है. 1100 to 1200 जो है वो मोस्टली यूरिन के थ्रू जो है जाती है, ठीक है, विच इज अराउंड 1/5 ऑफ द ब्लड. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेक पॉइंट इज प्रिडोमिनेंटली एक्टिवेटेड व्हेन द डीएनए हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग रिप्लिकेशन फॉर्क. जब डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क जो है करता जा रहा होगा, ठीक है, प्रिपेयर करता होगा, तब क्या होता होगा कि एस फेस में जाने से पहले, ठीक है, वहाँ पे एक गेट लगता होगा जहाँ पे वो सेल साइज, सेल मैटर, डीएनए साइज, डीएनए मैटर चेक करता होगा. सो दैट इज वाई, ठीक है, उस साइड को क्या कहता है, G1 एस फेस, ठीक है, क्योंकि एस फेस और G1 के बीच में होती है. तो दैट्स वाई ये ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, तो ये सिनेप्ट फॉर्मिंग सिनेप्ट रिप्लिकेशन फॉर्क स्टॉप करने में हेल्प करेगा, दैट इज ए ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी. होमो इरेक्टस, हैबिलस, मॉडर्न मैन, नियरथंडर मैन. होमो हैबिलस 600 to 700 थी उसकी. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. A multicellular filamentous algae exhibits the type of sexual life cycle in which meiotic division occurs. After the formation of zygote, the adult filament of the alga has. तो देखो अल्गा में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, हैप्लोटोनिक होता है. उसमें फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मैच्योर होता है, फुल्ली डेवलप होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, सूडो कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते उसको, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट होगा. तो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है.
तो स्पोरोफाइट जो है वहाँ पे स्पोरोफाइट किससे फॉर्म होते हैं, जाइगोट से फॉर्म होते हैं, जो कि सिंगल, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस रहे वाला जो है मोस्टली आगे फॉर्म करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे जाइगोट जो है यूनिसेलुलर सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है, तो वहाँ पे होती है। तो दैट्स वाई द राइट ऑप्शन विल बी द हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉइड गैमेटोगिया, ठीक है, दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक्स पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक फिल्म गैमेट, कितने होते हैं, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक्स पार्ट, तो मेगास्पोर तो एक ही फॉर्म करता है, एक ही जो है मोस्टली मैनेज करता है। सो दैट्स वाई एक ही होता है उसमें, एक एम्ब्रियो एक ही मेगास्पोर होता है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। लेंस ऑफ आइज आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंटामीबा डिफर्स फ्रॉम द अमोएबा इज नॉट हैविंग, क्या नहीं होता उसमें, कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होता। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। The nucleus is cleaving nucleotides one at a time from the end of the polynucleotide chain are फ्रॉम द एंड ऑफ चेन, मतलब एक्सोन्यूक्लियस होंगे, और एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे, वो जो है वो स्पेसिफिक कट करेंगे पी को, बी और क्यू को, ठीक है, उनकी साइड्स के उनके हिसाब से। सो दैट्स वाई सी जो है राइट आंसर है इसका, बायोटेक्नोलॉजी में दिया है। इन प्रोकैरियोट्स विच राइबोसोम्स हेल्प इन अ पेप्टाइड फॉर्मेशन, तो इन प्रोकैरियोट्स में मोस्टली देखो 23S जो होते हैं आरएनए, ठीक है, वो हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो सी डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एंथर विल हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एज वेल एज डेहिशंस ऑफ एंथर फ्रॉम द रिलीज ऑफ पोलन, दैट इज जो तीनों लेयर होते हैं ना वो तीनों डेहिशंस में हेल्प करते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Which of the following is correct? H plus is released from carbonic acid combines with hemoglobin to form a hemoglobinic acid, जी हाँ सही बात है, H plus निकल जाता है, फिर हीमोग्लोबिन किससे मैच हो जाता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड के साथ, ठीक है, H2CO3, और फिर वो ठीक कार्बन एसिड से निकल जाता है, फिर वो कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के साथ, वो क्या फॉर्म करता है, दैट इज कार्बाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। सो दैट्स वाई ये ऑप्शन इज करेक्ट। Chemical control and coordination. Bean seeds were planted and put on the sunny window. As the itself it grew, their stems bent towards the window. The bending was most likely due to the indole 3 acetic acid, that is ऑक्सीन। और ऑक्सीन के लिए एवेनाकल्चर क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीन जो बताता है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोस्टली देखा जाता तो होता है उसमें, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है अनइक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल होता तो हमें वो कर्वेचर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द लाइट, फोटोपीरियोडिज्म हमें दिखता है उसमें। सो ये एवेना कर्वेचर इसलिए हुआ क्योंकि वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, वो डार्क एरियाज में ज़्यादा था, तो इसलिए उसने सेल इलोंगेशन किया और उसके थ्रू जो है वो कर्वेचर हुआ है। सो दैट इज वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज, इजी एमसीक्यू, लोकोमोशन। The principal agent of alcoholic fermentation and breaking bad is Saccharomyces cerevisiae, ठीक है, माइक्रोजन ह्यूमन फेयर, theoretical MCQ, B option. Simple epithelium is a tissue in which cells are hardened and provide support to organs. No. Cemented directly to one another to form a single layer, जी हाँ, ठीक है, सिंगल एक लेयर होता है जो कि कॉम्पैक्ट सेल का बना होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, एनिमल टिश्यू। इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन, ओके, येलो डोमिनेंट है क्या। If the heterozygous yellow seed plant is crossed with the green seeded plant, what will be the ratio of yellow and green seeded? तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो एक येलो सीड प्लांट है, दैट इज उसका रेशो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल, क्योंकि येलो जो है डोमिनेंट है, और जो स्मॉल सीड होगा उसका क्या होगा, स्मॉल वाई के ले लेते, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई लिया, तो यहाँ पे स्मॉल वाई ले लिया। अभी इनके गैमेट्स निकालो, ठीक है, क्या बोला है, हेटेरोजाइगस येलो सीड, मतलब उसका क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और क्या है, ग्रीन सीडेड प्लांट, व्हाट विल बी द रेशियो, ठीक है, ग्रीन सीडेड प्लांट मतलब क्या, पूरा होमोजाइगस है वो,
यानी कि स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई करेंगे, हर एक का रेशियो हर एक के लेंगे। तो पहला आएगा क्या, कैपिटल वाई, फिर आएगा स्मॉल वाई, फिर आएगा क्या, फिर से एक बार स्मॉल वाई, और फिर आएगा क्या आएगा, यहाँ का वी, यहाँ का वी वाई। सो वो आ जाएगा कैपिटल वी स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें पूछा गया इनका रेशो क्या होगा, तो हमें दो हमें ग्रीन मिले हैं, दो हमें येलो मिले, यानी कि 1:1 रेशो है। दैट इज वाई 50-50 आएगा वो, ठीक है, दोनों हाफ हाफ फॉर्म किया है। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, किस बात की वजह से होता है, और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव 78% ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। तो पहले तो चेक करते हैं, टर्जर प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है, सही बात है। हार्मोनल चेंज, जी हाँ, हार्मोनल चेंज साइटोकाइनिन जो लगता है इसके लिए, तो वो भी चेंज है। टेम्परेचर के साथ जो है ओपन हो जाता है, ज़्यादा बढ़ने के बाद कम हो जाता है, तो ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। सो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्टिकल एमसीक्यू डाइजेशन। A man with certain disease marries a normal woman. They have 8 children. All the daughters suffer from their father's disease, but have none of the sons support. What will be the male? What will be the mode of inheritance in it is? तो यहाँ पे फीमेल डॉटर है, ठीक है, सारी की सारी अफेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस कैसा होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे फादर से सीधा डॉटर को आ रहा है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। मतलब क्या होगा, फादर से जो एक्स आ रहा है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, वो आते ही खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो यानी कि ये क्या होगा, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस, न्यूटीएस, राइबोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज 1। जी हाँ, पॉलीमरेज 1, ठीक है। पॉलीमरेज 1 क्या करता है कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो वो उससे होने पाता है। पॉलीमरेज 1 जो है वो उसको एक्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। डीएनए रिप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। इंटरकॉस्टल मसल्स आर अटैच विथ रिब्स, इजी ऑप्शन, ठीक है। ब्रिज कैन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस select the correct options. Okay, during the parturition oxytocin induces intense contraction in the uterus, सही बात है। आफ्टर पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन सिमुलेट्स द मिल्क इंजेक्शन, जी हाँ। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा एंड ओवरी, नो, ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, मोस्टली हाइपोथैलेमस एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होती है। सो ये गलत है, तो फर्स्ट 1 और 2 जो है गलत, सही है। The bacterial cell wall is transferred with the recombinant DNA that has generated using human gene. Okay. However, the transformed cell didn't produce desired protein. The reason for this could be. देखो, अभी हमें अमीनो एसिड्स प्रिपेयर करना है, तो हमें पेप्टाइडिल ट्रांसफरेंस लगेगा, और पेप्टाइडिल ट्रांसफरेंस जो है वो मोस्टली जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब भी हम ह्यूमन का डीएनए लेते हैं उसमें लिए, तो उसको ह्यूमन का डीएनए इंसर्ट कर देते हैं, वो क्या हो जाता है कि वो उसमें इंट्रांस होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक डीएनए होता है, इंट्रांस होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। तो इंट्रांस की वजह से उसे जो है मैच नहीं कर पाता है टीआरएनए, ठीक है, अमीनो एसिड बाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है ये मोस्टली काम आता है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। The animal group where the adult degenerated but larvae well developed is यूरोकार्डेटा, that is tunicate, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वेल डेवलप होता है कंपेयर टू द अडल्ट, और वो फिर डिजेनरेट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट, एनिमल किंगडम। प्रोडक्टिविटी ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास इज एक्सप्रेस एज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, नो। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, जी हाँ। देन ग्राम पर ईयर, नो। किलो पर मीटर स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, पर किलो पर मीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पे बी एंड डी जो है मुझे कलेक्ट कर दिया, दैट इज 2 and 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ डज कार्टून बुक अ पॉइजनस, सॉरी, हाउ डज अ कार्बन मोनोक्साइड, सॉरी, क्या होता है कभी कभी
चश्मा नहीं, ये तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो चश्मा में भूल गया पुणे में। हाउ डज कार्बन मोनोऑक्साइड अ पॉइजनस गैस इमिटेड बाय द ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी टिश्यूज? हाउ डज कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड Hb के साथ बाइंड हो जाता है, स्टेबल प्रोडक्ट को एक बना लेता है, ठीक है, जिसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। डाइकोटोमस ब्रांकिंग इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स में पाए जाते हैं। डाइकोटोमस मतलब क्या होता है? उसमें जो थैलेस स्ट्रक्चर होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, और ये प्रिमिटिव टाइप जो है लिवरवर्ट्स में मोस्टली पाए जाते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्लांट किंगडम। आफ्टर द वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप टॉक्सिन, लिम्फ, एंटीबॉडीज, प्लाज्मा। एंटीबॉडीज, इसके ऊपर पिछली बार बहुत सारा एक्सप्लेन किया था मैंने अनअकैडमी पे, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज 2A-X0 जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स ट्यूमर टर्नर सिंड्रोम इन वुमन। जी हाँ। 2A-XO जीनोटाइप इन नॉर्मल मेल इज ग्रास हॉपर, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों करेक्ट है, दोनों का सही बात है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following does not show divergent evolution? Brain of bat, man and cheetah. Okay. Heart of bat, man and cheetah. Four limbs of man, bat and cheetah. Eye of octopus, bat and man. तो यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन दिखाता है? होमोलॉगस ऑर्गन्स दिखाते हैं मोस्टली, मतलब वो अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर्स में, लेकिन फंक्शन एक होता है। लेकिन यहाँ पे आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन देखो, ये जो है सिमिलर स्ट्रक्चर है, सॉरी स्ट्रक्चर इनके अलग से तीनों के, ठीक है, लेकिन फंक्शन एक ही है, तो उसे हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है, और होमोलॉगस ऑर्गन जो है कौन दिखाता है? सॉरी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो कौन दिखाता है? होमोलॉगस ऑर्गन दिखाते हैं, ठीक है। सो यहीं पे जो है हमारे 90 क्वेश्चन जो है खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो लाइक करो यार, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, दैट इज बायो कट्टा। और शाम 7 बजे आज आ जाना अनअकैडमी पे, मस्त पैकी हम जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपकी राह देखूंगा मैं, बड़ी संख्या में आना, ठीक है। सो और इसी के साथ साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, पॉडकास्ट की लिंक जो है नीचे दी है मैंने, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना, सुन लेना, ठीक है, कानों में हेडफोन्स डाल के। और एक बात कि मेरा एक दूसरा एक चैनल है ई कट्टा नाम से, ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो भी देख लेना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस टेस्ट में पेपर बहुत ही ईजी था, तो 320 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कोर, ठीक है, 320 330 के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर बहुत ही ईजी था, तो इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले इसमें भूल गया था, तो अभी याद आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।